बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा दावा। क्या चीन की मदद से बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री? मोदी को बुरा दिखाने के लिए ली चीन की मदद। क्या इन दावों में दम है? क्या ये सारी बातें सच्ची हैं? क्योंकि कहते हैं जहां चिंगारी होती है आग वहीं लगती है। ऐसे में इन सारे दावों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी हकीकत जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि हाल ही में बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब हंगामा हुआ। दिल्ली के कई कॉलेजों से बवाल की तस्वीरें सामने आईं। देश के अलग अलग हिस्सों में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल देखा गया। अब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अलग ही दावे किए जा रहे हैं कि दावे करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी हैं, जिन्होंने एक ट्वीट करके इस चिंगारी को भड़काया है और दावा किया है इस सारी कहानी के पीछे ड्रैगन की चाल है। वही ड्रैगन जिसकी नजर में भारत कांटे की तरह चुभता है, जो भारत के विकास को देख नहीं सकता। दावा है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए बीबीसी ने चीन की मदद ली है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर ये बड़ा दावा महेश जेठमलानी ने एक ब्रिटिश वेबसाइट के हवाले से करते हुए आरोप लगाया है कि बीबीसी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो चीनी कंपनियों से पैसा लेता रहा। उन्होंने इसे कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील करार दिया है। जेठमलानी ने खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेतों में साफ कहा है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने चीन की जिस टेक्नोलॉजी कंपनी हुआई का नाम लिया है, वो पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर शक के घेरे में है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने बीबीसी की विवादास्पद सीरीज का कनेक्शन चीनी कंपनी हुआई से बताया है। जेठमलानी ने द स्पेक्टेटर का जो लिंक शेयर किया है, उसमें स्पष्ट तौर पर ब्रिटिश सरकार के ब्रॉडकास्टर पर पाबंदी के बावजूद हुआई से पैसे की उगाही के आरोप लगाए गए हैं। spectator.co.uk की रिपोर्ट को शेयर करते हुए राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने ट्वीट किया है कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है, क्योंकि इसे चीनी सरकार से जुड़े हुआई से पैसे लेने की सख्त आवश्यकता है और बाद वाले के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। ये एक सामान्य कैश फॉर प्रोपेगेंडा डील है। बीबीसी बिकाऊ है। स्पेक्टेटर की जिस रिपोर्ट को महेश जेठमलानी ने ट्विटर पर शेयर किया है, उसकी हेडलाइन में ही लिखा है कि बीबीसी स्टिल टेकिंग मनी फ्रॉम सैंक्शंड हुआई। इसमें आरोप लगाया गया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसे सुरक्षा कारणों से अमेरिका 2019 में ही प्रतिबंधित कर चुका है और यूनाइटेड किंगडम ने 5G नेटवर्क में 2020 में घुसने पर ही रोक लगा दी थी, फिर भी बीबीसी का उसके साथ पार्टनरशिप है और वो उससे पैसे ही ले रहा है। ये सारे दावे एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। फिलहाल मामले में 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।